पेपाल भी उसी ने बनाया था, बल्कि उसी का है ना, या बेच दिया था शायद। सिग्नल ऐप उसकी थी। कितनी मशहूर मशहूर कंपनियाँ हैं कि उन्हीं के ग्रुप की हैं, पूरी उन्हीं के ग्रुप की हैं। बहुत मशहूर मशहूर चीज़ें। तो हम ये पढ़ रहे थे। अच्छा, अब देखो नैपबार। नैपबार हमारी कौन सी फाइल है? मेन वाली, जो डैशबोर्ड पे रेंडर हो रही है हाल में, पहले कोई भी चाइल्ड हो। उसमें हमने बताया हुआ है कि नीचे के ऊपर आप बनाओ नैपबार, यहाँ तक आ गया नैपबार, मतलब ऊपर का हिस्सा गया। अब नीचे की स्क्रीन बाकी है। अच्छा, यहाँ पे आप जितनी चीज़ें लिखना चाहो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नीचे बना दिया फुटर, बीच में बना दिया कवर इमेज स्लाइडर, जो बनाना चाहो बनाओ, इसमें सब आ जाएगा। क्योंकि पेरेंट है, इसमें जो आपको चीज़ दिखानी है दिखा सकते हो। अच्छा, ये जगह खाली की तरह हमने बोल दिया आउटलेट दिखा दो। आउटलेट क्या होगी? जो भी नेस्टेड डाउट्स होंगी app.js के अंदर वो यहाँ शो हो जाएंगे। अच्छा, शो तो हो गया। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारे पास पहले होती थी कॉन्टेक्स्ट एक अलग, उसमें ये होता था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट करो और एक अलग से फाइल बनाओ जिसके अंदर आप यूज स्टेट्स वगैरह बनाते थे और कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करके प्रोवाइडर के साथ भेज देते थे, मेन फाइल पर राउट कर देते थे। वो भी मेथड आसान है, लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसलिए ये देख रहे हैं हम। अच्छा, इसमें सिंपल सा आउटलेट आपने इंपोर्ट किया, एक आउटलेट डाउन से आगे कॉन्टेक्स्ट लगाया, वही डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, ये दो स्टेट है। ऐसा बहुत सी जगह होता है। जैसे कि अभी मैंने एक आर्टिकल मंगाया होम पे, सारे आर्टिकल्स आ गए, उसके बाद आपने, अब मुझे एक आर्टिकल का, जैसे मैंने 3 आर्टिकल दिखा दिए होम पेज पे, सी मोड का बटन दबाया तो सारे आर्टिकल दिखे। तो मैंने एक ही दफ़ा मंगा लिए ताकि एक ही दफ़ा में होम पे भी नज़र आ जाए 4-5 यूजर्स की। सी मोड करें तो वही वाले आर्टिकल उठ के वहाँ पे आ जाए, दोबारा फैच नहीं होंगे। क्यों कि मैंने एक ही दफ़ा फैच करके इसमें सेव करा दिए। अब इस कुएँ के अंदर पानी मौजूद है, जिसको भी पीना उधर से पी सकता है। समझ गया मकसद? यहाँ यूज स्टेट बनाई, यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट लिख के उसके अंदर पास कर दिया। और अब जैसे कि हम गए होम के अंदर, होम ने क्या किया, यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट मंगवाया रिएक्ट आउटलेट डॉम से, और ये गेट डेटा किया, गेट प्रोडक्ट्स के लिए, और सेट प्रोडक्ट्स कर दिया। सेट प्रोडक्ट्स किया है, कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, सही है ना? ये वही वाला हिसाब है, समझ लो टेलीफोन की तरह आप कहीं से भी ले आओ और उसमें बोलो, आवाज़ वहीं जाएगी जहाँ से लाइन बिछी हुई है। वही वाला काम है। ये लाइन तो उसने बिछा दी आउटलेट की मेन फाइल से, लेकिन जहाँ से कॉल करेंगे डेटा वहीं जाके स्टोर होगा जहाँ से उसका कनेक्शन है। अच्छा, इसी तरह मंगा भी वहीं से सकते हैं। समझ गए आप लोग? क्लियर है? या ऊपर से या कोई ऐसी चीज़ है जो मुश्किल लगी इसमें? एकदम प्रैक्टिस रहेंगे, सिंपल है, कोई मसले की बात नहीं है। एक फाइल है, इसमें डेटा, अच्छा डेटा मेरी मर्जी है मैं कहाँ से गेट करूँ। मैं यहाँ से भी कर सकता था, मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास कोड ऑलरेडी हुआ था उनमें, तो मैंने वहाँ से सेव करा दी, वरना मैं यहाँ पे भी कर सकता था। और अगर कोई ऐसा डेटा है, जैसे कि आर्टिकल्स की मैंने एग्जांपल दी, अब मुझे आर्टिकल्स का डेटा नहीं चाहिए होम पे, तो मैं नहीं मंगाऊंगा होम पे जब तक कि बंदा आर्टिकल्स के पेज में ना चले जाए। वैसे भी कम जाता है बंदा, एक दफ़ा चली गया तो मैंने उठा के सारा डेटा यूज स्टेट में सेव करा दिया, क्योंकि डेटा तो आ गया है। ऐसा तो सेव करा देता हूँ ताकि कहीं और भी यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकें हम। ठीक है, ये वजह है। लोकल स्टोरेज का हमने पढ़ लिया, कैसे डेटा सेट होता है, कैसे स्ट्रीमिफाई होता है, कैसे पार्स होता है ना? अब एक काम करते हैं, कोई और चीज़ के अंदर कार्ड, कोई बताएगा कैसे होगा? ये कह रहे हैं कि हमने एक कार्ड का कंपोनेंट बनाया और होम पेज पे उसमें मैप चलाया तो सब में शो हो गया। अब मैं चाहूँ कि 15 कार्ड में कुछ स्टाइल शो हो, 15 पे ना हो। जैसे मैंने नहीं किया था, होम पे क्या कर रहा था, मैं ऐड टू कार्ड का बटन शो कर रहा था और कार्ड के पेज पे नहीं कर रहा था। क्या कंडीशन लगाई थी?
कार्ड भेज दिया था मैंने, तुम भी इंडेक्स भेज सकते हो, आइटम के साथ इंडेक्स मिलता है, भेज दो और अंदर कंडीशन लगा दो कि इफ़ इंडेक्स इज़ लेस देन 16 ये वाला कार्ड रिटर्न करो, वरना वो वाला कार्ड रिटर्न करो, रिटर्न चेंज कर दो या कोई स्टाइल का कमेंट चेंज कर दो। सही है, तो बहुत अच्छा सवाल था। छोटी छोटी फंक्शनलिटीज़ होती हैं जो हाईलाइट करती हैं आपके सारे काम को। अच्छा, अब और रिएक्ट ख़त्म समझे अपनी? जेमिनी की API होगी, ओपन AI की API जो है ना, मेरा ख्याल है $20 की है, या फिर पर रिक्वेस्ट पे कुछ चार्जेस हैं। इनका भी शायद यही हिसाब है अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करने का। तो अगर API की मुझे मिल जाती है तो मैं इंटीग्रेट करके भी दिखा दूँगा, वरना आसान है बहुत। API की लो, और API दी भी होती है उन्होंने, बस API के अंदर API की डाल दो, नीचे एग्जाम्पल दी हुई होती है। अच्छा, मैं ये बता रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, हम जो API फैच करते हैं वो होती है गेट फैच के अंदर 3 मेथड, 3 से बहुत सारे मेथड होते हैं, मल्टीपल, लेकिन मोस्टली 3 होते हैं, गेट, पोस्ट और डिलीट है। इसके साथ साथ अपडेट भी यूज़ होता है, पैच होता है, और ऐसे 5-7 मेथड है, गेट, पोस्ट, पट, डिलीट, अपडेट, पैच, लेकिन मोस्टली गेट और पोस्ट। तो अगर आपको पोस्ट API यूज़ करनी है, पोस्ट API कैसे, जैसे आपने साइनअप कराया तो उसमें पोस्ट API यूज़ होगी, क्योंकि आपको डेटा यहाँ से भेजना है और वहाँ सेव करा देना है डेटाबेस के अंदर। क्योंकि सर्वर इटसेल्फ डेटाबेस नहीं होती, वो सिर्फ बस होती है, घर से स्कूल ले जाती है बस, और स्कूल से घर लाती है। स्कूल भी कोई और होता है, घर भी कोई और होता है। फ्रंट एंड आपका घर है, स्कूल आपका जो है API का डेटाबेस है, आप वहाँ से जाते हो डेटा लेने के लिए। बिल्कुल पैकेजिंग यूज़ होता है, हाँ, पढ़ सकते हैं टेलमेंट। टेलमेंट किस किस को क्लियर है, किस किस को नहीं है? अगर किसको नहीं है क्लियर टेलमेंट, नहीं है टेलमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा। मैंने आज वीडियो बनाई है, देख लो उसको, बहुत सिंपल बनाई है, इतनी सिंपल एक से समझाया है। टाइप स्क्रिप्ट करा दो। वैसे अभी टीचर मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, तो वो सब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, एक दफ़ा अगर हमें क्लियर हो गया ना कैसे करना है काम, फिर तो मसला नहीं, हम एक दिन में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा ही है ना। जावा से आप लोगों ने देखा कितनी मुश्किल, वो बोरिंग लग रही थी, मुश्किल लग रही थी कि क्या कहते हैं, एरे के अंदर पुश कराना, फिर वो डेट का फंक्शन, और कौन सा था जो बोरिंग था? अब रिएक्ट के साथ मिलके कैसे आसान हो गई है ना। मैं सबको यही बता रहा था कि भाई अगर नहीं आ रही जावास्क्रिप्ट तब भी कोई मसला नहीं है, आपको HTML CSS आ जाएगी, तो आप जब ज़रूरत पड़े उतनी यूज़ कर लेना। अच्छा, मैं यहाँ से अगर कोडिंग सेम है, प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा दूंगा, पहले इंट्रो करा दूंगा, पढ़ेंगे। वैसे कोडिंग सब में सेम है। देखो ना, रिएक्ट के अंदर भी तो सेम ही है, कोड तक वो यूज़ हो रहा है, HTML वाला, CSS भी वही यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि रिएक्ट नेटिव देख लो, सेम यूज़ नहीं हो रहा है, वही बैकग्राउंड कलर वैसे ही लगता है, P की जगह टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन Next.js में तो सब कुछ वही है, सिर्फ फ़र्क होता है कमांड चलाने का। आप चलाते हो, कौन सी चलाते हो अभी? क्रिएट वाइट लेटेस्ट ऐप ना, ऐसा कुछ है। Next.js में कौन सी चलाओगे? अब तो ना रिएक्ट नेटिव भी Next.js में कन्वर्ट कर दी गई है, फोल्डर स्ट्रक्चर को सेम कर दिया गया है। Next.js
वो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर आ गया है। लेकिन इसके अंदर 3 वर्जन दिए हुए हैं। आपके पास चॉइस होती है कि आप विदाउट राउटिंग वाला लो, स्टैक राउटिंग वाला लो, या कौन सा लो। एक कमांड है, मैं देखता हूँ क्या नाम है उसका, क्रिएट मोबाइल में होगा रिडक्स। यार रिडक्स भी बोला है पढ़ाने का, रिडक्स में कैसे पढ़ाऊँगा? अभी हमने करा ना आउटपुट, पहले तो रिडक्स ही यूज़ होती थी, पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी नहीं, कॉन्टेक्स्ट कब आई है? पहले रिडक्स यूज़ होती थी, रिडक्स लॉगर, रिडक्स थाम, रिडक्स रिडक्स परसिस्ट। और असल में ना बड़ी बड़ी कंपनीज को मेन प्रॉब्लम होती है डेटा नेविगेट कराने में। लोकल स्टोरेज में तो सेव नहीं करा सकती हर फाइल के लिए, तो यूज़ करती थी रिडक्स को। रिडक्स क्या करता था, एक ग्लोबल स्टोर बना देता था जिसके अंदर आप लॉगिन हुए। हमें हैकर तो नहीं बोला था रिडक्स यूज़ करना, अब हम तो सर हैदर अली का गिटहब खोल के बैठ जाते थे, उनकी कॉपियाँ करते थे फाइलें कि फोल्डर ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता था क्योंकि उसमें ना थोड़ी घिचपिच है। जैसे कि एक फ़ाइल है, वहाँ पे सारे फंक्शन बने होते हैं। एक फ़ाइल है जिसमें सिर्फ यूज स्टेट बनी हुई होती है, सारी यूज स्टेट नहीं होती, वेरिएबल होते हैं। आप होम से डेटा अपडेट करो, एक फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर की पास करो, फिर वो फंक्शन एक और फाइल को कॉल करेगा, वहाँ पे स्विच की कंडीशन लगी होगी, वो स्विच की कंडीशन देखेगी कि यही है, जैसे क्रिएट यूज़र, तो फिर वो जाके क्रिएट यूज़र का फंक्शन कॉल करेगी, फिर वो वाला डेटा रख देंगे रिडक्स में, और रिडक्स सब जगह सप्लाई कर रहा होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट से भी आई, बहुत सिंपल हो गया, ठक करके यूज स्टेट बनती थी, और बस कहीं से भी डेटा सेट करा दो, कहीं से भी अपडेट करा दो, बहुत आसानी होगी। लोगों ने रिडक्स छोड़ दी, अभी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में रिडक्स हुई हुई है यूज़, तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फिर लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जेस की अगर हम देखें, क्रिएट नेक्स्ट जेस, देखो सिर्फ ये फ़र्क है, हम वो वाइट से करते थे, यहाँ पे हम क्रिएट नेक्स्ट जेस ऐप कर रहे हैं। ये करोगे, फिर ये बता रहे हैं जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा CD करके आप चले गए उसके अंदर, एंड डेव, वो स्टार्ट हो गया और शुरू हो जाओ। बताने का मकसद ये कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा पढ़ना सीख गए तो आपको आ जाएगा। यार सर्वर साइड रेंडरिंग का फ़र्क कुछ और भी है, स्पीड का भी है, ऑप्टिमाइजेशन का भी है कंपोनेंट। नेक्स्ट जेस में और भी चीज़ें हैं, जैसे इमेजेस वगैरह इनकी अपनी है, फिर डेटा प्रॉक्स के जरिए पास होता है नीचे, तो लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट जेस, प्रोफेशनल हो गई बहुत। रिएक्ट ने भी कम बैक करा है, बहुत सारे नए चेंजेस आए जिससे इम्प्रूव हो गई है, वरना रिएक्ट बड़ी थोड़ी वो हो गई थी, बोरिंग सी हो गई थी, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी जब अपडेट नहीं होती ना, अप टू डेट नहीं होती, तो फिर वो पीछे हो जाती है। हम लोग को ऐसा आ रहा है कि मैं शेयर करता हूँ इससे,
ये ऐसा आ रहा था, नहीं मतलब जब तुम लोग क्रिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था या कोई और आ रहा था? ये जो है ना नेक्स्ट में इस तरह काम हो रहा होता है, और मुझे अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे ये मेरे उसका काम करेंगे, फाइल नेम मेरी राउटिंग का काम करेंगे। इसको भी देख के अच्छा लेआउट जेएस अब इसमें मेन फाइल होती है, ये है आप लोगों में? हाँ, इसको जेएस भी कर सकते हो और टीएसएस करके भी देख लेते हैं कि टीएसएस थोड़ी टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ऐप के अंदर टैब्स हैं, मैंने डायरेक्ट ऑथ और ड्रॉवर लाया है। देखो ये रहा टैब्स मेरा, टैब्स क्या है, नीचे टैब बार है। अब जैसे टैब में मेरी 4 फाइलें होंगी ना, होम अबाउट, तो मैंने 4 फाइलें रखी हुई हैं जो जो टैब में मुझे चाहिए। सही है, देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह काम हो रहा होगा। ड्रॉवर में ये ड्रॉवर होगा, ऑथ के अंदर सिर्फ ये डायरेक्ट फाइल है, साइन अप साइन इन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब जैसे कि कंपोनेंट्स बने हुए हैं कि आर्टिकल के लिए कौन सा है, ऑथेंटिकेशन का नैप बार कौन सा है, बैक करने वाला नैप बार कौन सा है, फिर बटन कैसे है, फिर होम का नैप बार, हाँ हेडर के लिए, बटन के लिए, हर चीज़ के लिए होता है। फिर लोटी बॉक्स होती है जिसमें जो मेरा गिफ्ट दिखाया था आपको, हब स्पॉट का नाम सुना है? हब स्पॉट, ये बड़ी कंपनी है, यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं है। पेजिनेटर, प्राइजेस, प्रोफाइल नैप, रेंडर कार्ड, प्रोफाइल टैब, जो टैब नहीं होते प्रोफाइल में, उसमें था एक था इन्फो का, दूसरा था शायद क्यूआर कोड का, कि बंदा अपनी आईडी कैसे ट्रैक कराएगा। वो क्यूआर कोड पे जाएगा, उसकी आईडी का क्यूआर कोड जनरेट होगा, सामने वाला बंदा स्कैन करेगा तो उसका रेफरेंस उसमें चले जाएगा और वो मार्क हो जाएगा। अच्छा नहीं, और क्या है, सर्च बार का अलग कंपोनेंट है, इनपुट है ये, देख रहे हो हम बात। फिर सर्च का फिल्टर अलग बनाया हुआ है, सर्विस फाइल का नैप बार अलग बनाया हुआ है, स्विच बॉक्स कौन से होते हैं, जो नहीं टोगल होते हैं। देखो फेसबुक लॉगिन बटन अलग है, जेंडर टैब अलग है। फिर वो अब तुम सोचो एक फाइल के अंदर, अभी अगर मैं खोलूँ फॉर एग्जांपल रेंडर कार्ड, इसके अंदर मैंने छोटा सा जो कार्ड का कंपोनेंट बनाया है, वो भी कितनी लाइनों का है, 300 लाइनों का है, इतना छोटा सा कंपोनेंट। लॉगिन बटन भी इतना सही होगा, 300-400 लाइनों का। एक फाइल में करता तो 5-6 हज़ार लाइनों में कहाँ ढूंढने जाता कि मुझे लॉगिन का बटन फिक्स करना है। सही है। कोई बंदा बोले कि यार मैं क्या ऑर्गेनाइज करके करूँ, सारे कपड़े मैं ड्राइंग रूम में बिखेर देता हूँ, जब जो दिल चाहे शर्ट उठा के वो वाली शर्ट पहन लूँगा। हाँ मतलब अलमारी की ज़रूरत क्या है, मैं सारे शर्ट लग देता हूँ, मुझे आज ये पहनना है, ये उठा के पहन लिया, वो पहनना है, वो उठा के पहन लिया। ये वाली एग्जाम्पल है कि इसमें HTML में सब कुछ खुला खुला बिखरा हुआ मिल रहता है। लेकिन अब किसी लाइफ स्टाइल वाले को जब वो बोलेगा मेरी जूते की अलग अलमारी है, घड़ी के लिए अलग ड्रॉवर है मेरा, सही है ना। तो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, ये सेम वही चीज़ है कि फेसबुक का अगर आप पेज देख रहे हो लॉगिन का, तो उसमें सिर्फ 2 इनपुट, एक बटन नहीं है, उसके भी अलग अलग वो होंगे। बटन का अलग कंपोनेंट होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर सिक्योरिटी का अलग होगा। बाकायदा कंपनीज जो है ना, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हायर करती हैं, वो एक बटन की फाइल बनाते हैं कि ये वाली लाइब्रेरी यूज़ होगी, बस ये स्टाइल इस तरह यूज़ होगा, डबल कोटेशन नहीं सिंगल कोटेशन यूज़ होगी, ये पूरी कंपनीज की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे काम होता है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस पर काम कर लो तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने रिएक्ट पढ़ ली है। अभी ना है वो मसला, लेकिन आना चाहिए। हुक्स के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, यूज़ ऑथ रखी हुई, ये कॉन्टेक्स्ट API होती है। देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया और किस में असाइन कर दिया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में।
ठीक है। अच्छा देखो, ये जब ये आप पढ़ रहे हैं ना, कंपनीज जो होती हैं बड़ी बड़ी अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देती हैं उसमें 2 घंटे बाकायदा, हमारी जो कंपनी थी ना एक्सपर्टी, तो उसमें भी 2 घंटे बाकायदा रोज़ाना रात को एक दूसरे के प्रोजेक्ट देते थे कि ये रीड करो, इसमें गलतियाँ निकालो। रिव्यू करने से किसी का कोड बहुत जहन खुलता है, ठीक है। तो रिव्यू करने के गौर से भी देखो कैसा काम हुआ हुआ है। अब देखो और कॉन्टेक्स्ट मैंने एक्सपोर्ट कर दी, मतलब एक कॉन्स बना दिया। अब क्या हुआ, एक फंक्शन है, फंक्शन यूज़ ऑफ, उसके अंदर मैंने आके बोला है कि रिएक्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिटर्न कर दो, जिसके अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट ये रहा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट अलग है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अलग है, अलग बन रहा है अलग फैक्ट्री में, यूज़ अलग फैक्ट्री में हो रहा है। फिर ये यूज़ ऑथ कहाँ जा रहा है, ये मेन फाइल में जा रहा है एफ.js में सबसे ऊपर, जैसे ब्राउज़र राउटर नहीं होता, ऐसा ही एक टैग बना होगा यूज़ ऑथ का, बल्कि बल्कि शायद यहाँ पे होगा यूज़ ऑथ बन गया। एक प्रोवाइडर का भी फंक्शन बनाया हुआ है, ये जाएगा वहाँ पे। फिर इसके अंदर मैंने सारी रखी हुई कि प्रोफाइल इमेज एक ही जगह रख दो, क्योंकि मुझे हेडर भी यूज़ करनी है होम के, प्रोफाइल पेज में भी यूज़ करनी है, और भी 2-3 जगह यूज़ करनी होगी इमेज। आप लोगों ने देखा है व्हाट्सएप पे, आपकी एडिट प्रोफाइल में भी आ रही होगी, सेटिंग में भी आ रही होगी, कहाँ आ रही होगी पिक्चर्स। तो एक ही जगह से मैं उठा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट की फाइल से। कॉन्टेक्स्ट की फाइल मेन होती है, और फिर उसमें बताया हुआ है मैंने कि ब्रांड डिटेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कैटेगरीज कौन सी हैं। बार बार नहीं मंगा रहा, अभी देखना ही बड़े काम क्या है। यूआईडी यूज़र के स्टोर कर रहा हूँ, फिर कैटेगरी लिस्ट दिखा रहा हूँ कि टीवी है, फिर क्रेडिट रिपेयर है, फिर सोलर ईटीसी जो भी है। हाँ, क्योंकि मेरी 2 फाइलों में कैटेगरी यूज़ हो रही थी, और मुझे नहीं चाहता था कि मेरे होम पेज में बुरा लगे कि सामने नज़र आए किसी को कैटेगरीज, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में। जैसे नहीं इलेक्ट्रिशियन बुला दो, छुपा छुपा के तार लेके जाता है, सेम वही हिसाब है। यूज इफेक्ट गेट यूआईडी करी, अब यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन करी कि भाई यूज़र मौजूद है तो उसकी सेट कर दो आईडी यूज स्टेट के अंदर, और यूज़र भी गेट कर लो, और वरना अगर नहीं है तो यूआईडी भी नल कर दो। अगर यूआईडी है और बंदा ऑथेंटिकेशन के पेज पे नहीं है तो इसको होम पे भेज दो। अगर यूआईडी भी नहीं है और ऑथेंटिक और होम पे भी ऐसा कुछ लिखा है कि अगर ऑथ के पेज पे भी नहीं है तो इसको साइन इन के पेज पे भेज दो। फिर एरर के लिए कैश लगाया हुआ एरर हैंडलिंग, आपको याद होगा। गेट यूज़र में क्या किया हुआ है मैंने, जो ऊपर किया था उसका फंक्शन देखो, गेट यूज़र लिख दिया ताकि मुझे कंसोल में पता चले गेट यूज़र गेट हो रहा है। फिर फाइल में से डेटा आ रहा है, डेटाबेस लिख दी, कलेक्शन का नाम लिख दिया, क्या कि भाई अगर पार्टनर हो ना ये मेरा, मतलब ऐप का पार्टनर हो तो बिल्डर से डेटा लाना, अगर नहीं हो तो नॉर्मल यूज़र से डेटा लाना, सही है। फिर डेटा आ गया तो सारा डेटा सेट कर दो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, इसकी ईमेल थी, अगर है तो ठीक है, वरना नल। बेचारे उसके भी ऊपर से जा रहा है। अच्छा अंदाज़ा करो, इतनी सारी लाइन है, 300-600 लाइनों की, 1000 लाइनों की एक फ़ाइल है। ऐसी कितनी फाइल हैं, ये अच्छी खासी फाइल है, और सब सोच सोच के खुद ही लिखी होती है, कहीं से कोई कॉपी वॉपी नहीं किया होगा। इसमें आप क्या कॉपी करोगे, लॉजिक किससे लिखवाओगे? आप चैटजीपीटी से छोटे छोटे चंक्स लिखवा सकते हो कि भाई नोटिफिकेशन भेजना, उसका कोड दे दो, दे देगा, लेकिन कंपाइल तो आपको खुद ही करना है ना। फिर प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू पास कर दी, सारी डिटेल्स जो जो मेरी स्टेट थी ना, ये सारी उस स्टेट एक ही जगह पास कर दी। अब किसी फाइल में मुझे सिर्फ यूज़र नेम चाहिए होगा, किसी फाइल में मुझे सिर्फ कैटेगरी लिस्ट चाहिए होगी, आर्टिकल्स के पेज में सिर्फ आर्टिकल्स चाहिए होंगे, तो मैं सिर्फ बार बार नहीं आऊँगा, एक ही जगह वो सेव करा दूँगा, सही है। और ये चिल्ड्रन, ब्राउज़र चिल्ड्रन, मतलब सारा डेटा इसके अंदर है। कितनी मासूम सी फाइल नज़र आ रही है ना यूज़ ऑफ, इसके अंदर कितना डेटा है। देखो बटन कैसा बनाया है, सिंपल सा। अगर आईपैड है तो नीचे से थोड़ी स्पेस दो, बैक बटन, नेक्स्ट बटन, स्किप बटन। अभी देखो कितनी 65 लाइनों का कोड है,
ये बटन मुझे तकरीबन 8-10 जगह यूज़ करना हुआ, तो मैं क्या बार बार 65 लाइनें लिखूँगा। इंपोर्ट किया ख़त्म, और यहाँ बता दिया मैंने। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मुझे रॉ यूज़ करनी है, एक ही रॉ। मैंने बटन इंपोर्ट किया था रिएक्टेड पेपर से, और बस ऐप है। हाँ चल सकती है, लेकिन शायद ऐप स्टोर पे डिप्लॉय है डिप्लॉय है डिप्लॉय। ये रही है देखो, ये नज़र नहीं आ रही होगी ना आप लोगों को ऊपर, सबसे ऊपर। ये शो हो रहा है? नहीं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये ऐप है, ये ऐप स्टोर। ये ना उसकी थी, क्या बोलते हैं, सेल्समैन की। लेट्स चैनल, लेट्स LETS CHANL। यार बाहर है ना सोलर पैनल वगैरह बहुत बिकते हैं, उसके सेल्समैन की ऐप है शायद। चैनल अच्छा, और क्या है यहाँ पे? FAQ क्वेश्चंस आप देखो, नोटिफिकेशन सेटिंग देखो, हर चीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज होकर बनी हुई है, एक एक चीज़ और वहाँ लगी हुई है। लाइव अच्छा, मैं ना टाइप स्क्रिप्ट की है ना वो निकाल रहा था। देखो टाइप स्क्रिप्ट के मेन टॉपिक मैंने निकाले थे कि ईजिएस्ट वे में हम, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है क्या मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट को TSS कर दो, टाइप स्क्रिप्ट फाइल बन गई। ठीक है, जैसे आप अपने एक रूम को बोलते ड्राइंग रूम बन गया, जब लेकिन तब तक नहीं बना जब तक मेहमान नहीं आएंगे, है ना। बेडरूम है, रूम है तो सब में 4 दीवार। अब सोफ़ा रखोगे तो वो बन जाएगा ड्राइंग रूम, वहाँ बेड रखोगे तो बेडरूम, फिर अमीर लोग तो 2-2 किचन होते हैं, डर्टी किचन, और ये वो लॉन्ड्री रूम भी होता है।
तो होते सब में 4 दीवारी हैं। तो इसमें भी सेम हिसाब है, TSX हो या JSX हो। अच्छा, TSX में क्या होता है मोस्टली, इसमें ना सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट सेट स्टैटिक टाइप्स। ये कह रहे हैं कि भाई सुपर सेट जावास्क्रिप्ट के जो होते हैं, जैसे कि यार आपकी वेरिएबल्स हैं, आप वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर दो कि भाई स्टैटिक टाइप क्या है मेरी। मतलब मैंने एक जगह बोला वेरिएबल यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम को बता दिया कि यूज़र नेम जो होगा स्ट्रिंग होगा, सही है। इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ यार, हमें ना बहुत तरीके की लॉजिक से गुजरना पड़ता है, बहुत हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जब हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं ना कि स्ट्रिंग है, और उसके ऊपर जब मेथड को अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन वाला, तो फिर नहीं चलता, बोलता है ये टाइप दूसरी है, आप इसको सेव करो, ये ऐसे नहीं चलेगा। कभी आप इफ़ की कंडीशन से अगर कंपेयर करा रहे हो तो एरर देगा आपको, नीचे वार्निंग दे देता है कि भाई यार इफ़ की कंडीशन लगाइए, लेकिन हो सकता है डेटा अनडिफाइंड हो, इसको एरर हैंडलिंग करो, सही है। तो सुपर सेट ये बता रहे हैं कि भाई आप स्टैटिक टाइप बता देते हो, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी बता दिया, कंपाइल्ड डाउन टू प्लेन जावास्क्रिप्ट है, वही जावास्क्रिप्ट, सब कुछ वही है। जैसे बेडरूम होता है ना, पर्दा थोड़ा अच्छा वाला लगा दिया, थोड़ा एक वॉलपेपर लगा दिया, हल्की फुल्की चेंजेस होती हैं, सब कुछ वही होता है, सेम इसमें वही है। वेरिएबल के आगे हम इक्वल टू लगाते हैं ना, वेरिएबल के नेम और इक्वल टू के बीच में आप कॉलन लगा दो, आगे बता दो स्ट्रिंग है या नंबर है, सिंपल, कोई इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे तो बोल दे बंदा भाई टाइपस्क्रिप्ट आती है, तो टाइपस्क्रिप्ट यही होती है, ठीक है। वाई यूज टाइपस्क्रिप्ट, अर्ली एरर डिटेक्शन, जो मैंने भी बताया, इम्प्रूव कोड क्वालिटी एंड रीडेबिलिटी, पता होता है कब क्या हो रहा है। एक वेरिएबल बना हुआ है, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन में काम कर रहा था, उसमें वेरिएबल बना हुआ है हेल्थ स्कोर बाय यूज़र, इस तरह का कुछ था। अब मुझे कैसे पता चले वेरिएबल के अंदर क्या क्या होगा हेल्थ स्कोर के अंदर, लेकिन उसके आगे टाइप डिफाइन की हुई थी, टाइप में सब कुछ लिखा होता है कि इसके अंदर 4 वेरिएबल होंगे, एक नंबर होगा, एक स्ट्रिंग होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, उसमें ट्रू फॉल्स होगा, क्या होगा, सब कुछ। तो रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपकी लॉजिक में आसानी रहती है, ठीक है, और सिक्योर भी होता है कोड। और इसमें ना VS कोड ऑटो कंप्लीशन और बहुत अच्छी देता है। आप लिखते हो कुछ, डॉट लिखते हो, आगे सारे नाम आ जाते हैं, भाई इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट सेट करने का आसान तरीका यही है कि भाई आपने इंस्टॉल कर ली टाइपस्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने कर ली, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल, सही। फिर इनिशियलाइज कर दी TSS इनिट, ये भी करते हैं भाई। डेस्कटॉप में आ गए, फिर CD प्रोजेक्ट में आ गए, मैंने इनिट कर दिया, इनिट हो गया, देखते हैं कोई मेरे पास फाइल है नहीं है, ये VTS कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन में ज़रूरत नहीं होती वैसे। मूव टू बिन कर रहा हूँ, मेरे पास और कुछ तो नहीं आया ना, ठीक है। करो ना करो मसला नहीं, मैंने वैसे ही कर लिया प्रोजेक्ट। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट फाइल नेम चेंज किया ना, टाइपस्क्रिप्ट आपकी बन गई, एक तो बात हो गई ये। अब कॉन्फ़िग क्या, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने बता दिया भाई कि जैसे इसमें लिखा है ये कुछ चीज़ है, इसकी भी कभी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। कुछ कंपनीज जो है ना, एक टैब की जगह दो टैब स्पेस मांगती है, कुछ एक कोटेशन की जगह डबल मांगती है, कुछ डबल की जगह सिंगल मांगती है, इस तरह की आपको सेटिंग जो भी करनी है आप कर सकते हो। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, ये देख लो। कि मतलब समझ आ रहा है, बगैर एक्सप्लेन करे समझ आ रहा है सबको? हाँ, 2 मिनट खुद समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब सब कुछ सेम है, सिर्फ टाइप डिफाइन कर दिया है ना कि
नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लिखते थे लेट इज डन इक्वल टू फॉल्स। इसने क्या किया, कॉलन लगाया, आगे बता दिया बूलियन नहीं है। अब एरे लिखोगे तो क्या करोगे, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा दो अगर, इसका मतलब होगा खाली एरे। लेकिन इसने बोला नंबर ऑफ एरे है, नंबर ऑफ एरे, एरे के अंदर नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दूसरी तरीके से बताया हुआ है, भाई एरे है लेकिन इसके अंदर नंबर होंगे। पहले बोला है नंबर ऑफ एरे, अब बोला है एरे ऑफ नंबर्स, एक ही बात है, लिखने का तरीका दूसरा है। अब यूज स्टेट अगर हम बना रहे हैं तो यूज स्टेट के अंदर जो होता है ना, यूज स्टेट लिखा और राउंड ब्रैकेट से पहले इस तरह लिख दो एरे नंबर। हाँ ये लिखने में आ रहा है तो ये लिख देना, ये लिखने में आ रहा है तो ये लिख देना। लेकिन इससे फ़ायदे है ना, जैसे यार आप लोग घरों में देखा है मॉडर्न अलमारियाँ बन रही हैं, नीचे से भी दराज है, साइड से भी दराज है, इधर से भी दराज है, मतलब 10 तरीके की नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। इसमें भी यही है, ये एक तो अर्ली एरर डिटेक्शन हो जाते हैं हमारा, और है ना हम एक तो मैंने बताया भी, जो आपने मेरा पिछला कोड देखा बटन का, इसमें इतनी सारी फाइलें थी, ये कुछ भी नहीं है, इससे डबल ट्रिपल चौपल होती है, एक फंक्शन के अलग अलग फाइल होती है। अब अगर उसमें टाइप स्क्रिप्ट ना हो ना तो बग्स आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं। अगर टाइप स्क्रिप्ट ना सब कुछ, तो वो हर चीज़ मैच करके चलती है कि भाई वहाँ से आ रहा था बूलियन, इसने यहाँ से कंपेयर कैसे कर लिया स्ट्रिंग के साथ, गलत है, फ़ौरन बताएगा कि यह कंपेयर हो ही नहीं सकता, कंसोल गलत क्यों लिख दिया, हर चीज़ बताएगा। तो एक बिल्कुल सही ऑर्गेनाइज वे में कोड होता है, क्योंकि बिलियंस डॉलर की कंपनीज होती है। एज है बता दिया भाई 30 है, इसका स्ट्रिंग 30 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग है, नंबर है, सॉरी, आप जॉन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पहले ही बता देगी। जावा में आप कर लो, कोई मसला नहीं है, प्लेन है ना वो। लेकिन इसमें सिक्योरिटी लगी है, जैसे कि आप लोग अगर गाड़ी चलाते हो तो हाईवे पे ले जाओ, भगाओ, जो भी करना है करो, कोई फ़र्क नहीं आएगा, हैंडल में वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें चेंज, जितनी स्पीड बढ़ती है हैंडल सख्त हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ABS आ गया, क्या है भाई ABS में, हालांकि अभी मैंने एक सेंसर चेंज करा है, इतना महंगा पड़ा है मुझे। अब देखा जाए अगर ऑल्टो भी ब्रेक मारती है, बड़ी गाड़ी भी ब्रेक मारती है, उसका ABS अलग है, उसका ABS अलग है, प्रीवियस के ABS अक्सर ख़राब होते हैं, लोग 2-2 लाख की चेंज कराते हैं ABS बैटरी के साथ। हालांकि मार दोनों ब्रेक रहे हैं, लेकिन फ़र्क है, एक गाड़ी के अंदर घुस जाएगा, एक घुस जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें आएंगी है मार्केट में। लेकिन बात यह है कि ये इतना ही सीखना ज़रूरी है जितनी ज़रूरत हो। जैसे गवर्नर हाउस में नहीं 8 महीने गुजार दिया, तो ये गलत है। अब हमें जितनी ज़रूरत है हम सीख गए, भाई ये लो, भाई टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, ये लो बना ली, TS लगाया, वेरिएबल में ये 2-3 बूलियन मारती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ रहा टाइप क्या है, फिर क्या करोगे, गलत लिख दो तो चलेगा नहीं कोड। नहीं, अनडिफाइंड भी एक टाइप है, अगर अनडिफाइंड लिख दिया तो उसमें डेटा नहीं डाल सकते आप, एनी रख देते हैं, एनी, हम तो एनी रखते रहते हैं हर वक्त। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, बिल्कुल एंड में जाके चेंज कर लो, हाँ भाई ये था, वो ये था, क्योंकि अक्सर हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, तो फिर आप जाके कहाँ का चेंज करोगे। एनी मतलब खुली छूट है, इसमें नंबर रखो, जाओ कुछ भी रखो। लेकिन भाई टाइप इसमें तो हो गई, एनी लगा तो भले, लेकिन देखो एनी लगाने का मकसद ये है ना कि एंड में जाकर हम चेंज करेंगे, सही है। तो आके पूछे तो बोलो भाई हमें पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन एंड में चेंज करेंगे। मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, मतलब काफ़ी हैं, उसमें कुछ में टाइप डिफाइन की हुई है। अब जैसे कि देखो अब देखो TSX की फाइल है ये,
कोड सेम होता है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि टाइप लगा। नहीं, हाँ वो नहीं समझेगी, बोलेगी ये क्या दिया है। अब देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये बटन का अलग कंपोनेंट है कार्ड बटन का, जिसके अंदर स्टाइल है, बॉक्स शेडो दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, ये टेलमेंट सीएसएस लगी हुई है। टेलमेंट सीएसएस मसला तो नहीं है, फ्लेक्स है, पीजी ग्रे है, इसकी विड्थ 10 है, राउंडेड की हुई। सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है तुम्हें इंटेलिजेंस। tailwind.config.js की फाइल बना लो फोल्डर में किसी भी जगह, तो इंटेलिजेंस देना शुरू कर देगा। tailwind.config.js फाइल बनानी है। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप लोग आओ और VS कोड में आते हैं, यहाँ पे अगर हम आए, हमने लिखा Tailwind CSS इंटेलिजेंस, आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली थी? हाँ कर ली थी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर फॉर द एक्सटेंशन टू एक्टिवेट यू मस्ट हैव टू Tailwind इंस्टॉल। ये तो आप लोगों ने कर लिया है ना, Tailwind config फाइल, ये आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं है, छोटे बच्चे हैं। देखो ना लिखा है tailwind.config.js बनाओ, TS बनाओ, जो भी बनाए ना बनाओ इन योर वर्क स्पेस। अगर ये बना ली तो इंटेलिजेंस देना शुरू कर देगा, ऐसे जैसे ये आ रही है। तूने ये बनाया, फाइल बनाई है? वैसे बाकी सब में आ जाएगी, तो अपनी सेटिंग में चले जाओ, जहाँ सेटिंग है ना इसके अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, इसके अंदर जाके Tailwind सर्च करना, बल्कि यहाँ नहीं, कहाँ है यार ये सेटिंग, इसके अंदर वर्क स्पेस में Tailwind वगैरह सर्च करोगे ना एक्सटेंशन के अंदर, तो सारी आ जाएंगी। जैसे ये रहा Tailwind CSS चाहिए, अब यहाँ देखो ये सारे है, तुम ऑन ऑफ कर देना ये चीज़ें। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं, कार्ड बटन के अंदर कार्ड बटन की टाइप डिफाइन की कि ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट है और उसका नाम है, मतलब रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट तो बता दिया, अब उसकी भी टाइप दी है, किस टाइप का है, उसका नाम रखा है कार्ड बटन प्रॉप्स। और यहाँ बना है इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या रखा है, इसमें वेरिएबल, इसमें ना वेरिएबल नहीं बनते, कॉन्स्टेंट बनता है, इंटरफेस बनता है। इंटरफेस का नाम यूँ रख दिया इसका ब्रैकेट के अंदर, और उसने बताया इंटरफेस है कार्ड बटन प्रॉप कर्ली ब्रैकेट टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट मिलेगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसमें और भी होते हैं, मुझे प्रॉप मिलेगा इज़ ऑन, इज़ ऑफ, जो भी। और अच्छा अगर ये सब ना करना हो तो यहाँ डायरेक्ट एनी भी लिख सकते हैं, कॉलन लगा के एनी, ठीक है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट हो गई। ये टुपल्स, इसमें जो है हम बताते हैं कि हमारी टाइप कैसी होगी। जैसे एरे के हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एरे। अब इसमें चेंज है, इसमें जो है ना मल्टीपल टाइप्स हैं, तो इसमें फिर इन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, जो भी है। बहुत कम यूज़ होती है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बात मैंने बताई, देखो प्रोग्रामिंग में बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, बहुत सारी, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें छोटी सी चीज़ें, हमारा काम चल रहा है ना तो हम चला लें। अच्छा इसमें ये भी है, यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होता है। इंटरफेस का मैंने आपको बताया, ये मोस्टली यूज़ होता है। देखो जैन सब लोग देख रहे हो, ये मोस्टली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। वही इंटरफेस, इंटरफेस का नाम रखा, उसके अंदर टाइप डिफाइन कर दी कि फर्स्ट नेम स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम स्ट्रिंग होगा, और ये इंटरफेस उठा के पास कर दिया यहाँ पे। ये पर्सन क्या है, ये एक प्रॉप है, प्रॉप के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट नेम भी मिल रहा है, फर्स्ट नेम भी मिल रहा है, हम और डॉट लगा के निकाल रहे हैं, पर्सन डॉट
फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम, और यहाँ आगे बताया कि पर्सन दिखता कैसा होगा, लास्ट नेम होगा उसके अंदर और फर्स्ट नेम होगा। तो हम समझ गए भाई, नया कोड देखने वाला भी आएगा वो समझ जाएगा कि इसके अंदर से यही डेटा मिल रहा है। क्योंकि देखो जब हम बड़ी एप्लीकेशन में काम करते हैं उसमें बग आते हैं, हम ब्लाइंडली सॉल्व करते हैं, हम थोड़ी आउटपुट थोड़ी देख सकते हैं। हम लोगों ने उस्तादों को देखा है, मतलब क्या बोलेंगे यार, बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियनों को, मैकेनिकों को, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, हाथ लगाया वाला ले बेटा स्टार्ट कर, स्टार्ट हो जाती है। मोबाइल का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, तो यहाँ ये बनना पड़ता है कि भैया बग आ रहा है, अच्छा ये लो अब चला के देखो सही चल रही है, ठीक है। तो ब्लाइंडली सॉल्व करना होता तो इससे बहुत आसानी हो जाए, पता चला भाई क्या चल रहा है कोड के अंदर। ये चीज़ क्लियर है। इंटरफेस पर्सन, और पर्सन यहाँ पास कर दिया प्रॉप के अंदर। इंटरफेस एक वेरिएबल होता है टाइप डिफाइन करने के लिए। जैसे वेरिएबल में ये होता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई स्टोर करते हैं वैल्यू या यूज़र की इन्फो, लेकिन इसमें टाइप स्टोर करते हैं कि लास्ट नेम स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा, एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो वेरिएबल का सिर्फ नाम चेंज हो गया इंटरफेस, ठीक है। समझो पर्सन जो है, पर्सन ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, समझ लो ये पूरा पर्सन है। उसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है पर्सन, इसमें हमने अंदर से निकाला हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? अगर मैं यहाँ नहीं निकालता टेक्स्ट और कर्ली ब्रैकेट का पर्सन लिख देता तो मुझे पर्सन डॉट टेक्स्ट मिल जाता है ना। और मैं यहाँ पे यूँ भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना तो यहाँ पे यूँ भी लिख सकता हूँ, पर्सन की जगह कर्ली ब्रैकेट लिखूँ, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, एक ही बात है। तो ये इसको सेपरेट कर दो। फिर इसके आगे मैंने कॉलम लगाया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, आप यहाँ पे कॉलम लगा के एनी डिफाइन कर सकते हो। एनी की जगह इन्होंने क्या किया, पर्सन डिफाइन कर दिया। पर्सन क्या है, इंटरफेस है। जैसे मैंने यहाँ किया भाई कार्ड बटन प्रॉप, मैंने यूँ डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने यूँ डिफाइन किया हुआ है। समझ आई? बस अब एक काम करो, इससे ज़्यादा अगर मैंने बोला मुझे चक्कर आ जाएंगे। मैं हैदराबाद में देखी कितनी बड़ी हवा सैलानी का इवेंट हुआ है, 3 दिन हुआ है टेस्ट माशाल्लाह, इतने लोग। और मेरे साथ अभी एक टीचर है सैलानी पढ़ा रहे पाइथन, कल उनके साथ वापसी आ रहा था ना, तो वो बता रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, माजू नाम है शायद, उसने बोला 7 सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 7 सेमेस्टर किसको बोलते हैं, जो आखिरी होता है बिल्कुल ऊपर। बोला उन बच्चों को मैंने पूछा लिंक्डइन, बोला क्या होता है पता नहीं किसके स्टूडेंट है, लेकिन बोला ये हाल है, लोगों को लिंक्डइन का नहीं पता कि क्या है, इसका कुछ को बताओ। वाकई यूनिवर्सिटी का यही हाल है। जब आप लोग नए आए थे ना, आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। गेटो चलो फिर भी प्रोग्रामिंग है, लेकिन बहुत ना आप लोगों ने मिड डैडी का नाम सुना था, ना किसी का नाम सुना था। हम लोग 2021 से उस पर, हालांकि बड़े बड़े डेवलपर भी 2021 से नहीं जानते थे इसको टैली वगैरह में। तो ये हाल है यहाँ की एजुकेशन। सुन के तो बड़ा हैरान हुए हम लोग कि स्कूल के बच्चे तो समझ आता है कि उसको HTML नहीं पता,
हालांकि HTML आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ तो लोगों को बताओ तो HTML क्या है, मतलब सिलेबस में होता है, बायोलॉजी में आता है, 7वीं क्लास में पूरा पढ़ाते हैं। खैर HTML ना भी पढ़ाए ना तो वहाँ की एजुकेशन बहुत हार्ड है, तो समझ आता है भाई कि फालतू चीज़ का ध्यान नहीं दिया। यहाँ हाँ मीम के चैनल का सबको नाम पता होगा, ये फजूल चैनल है, ये फजूल चैनल है, ये तफरी वाला चैनल है, कल उसने उसके साथ ये प्रैंक कर दिया, लेकिन इन चीज़ों का नहीं होता। अच्छा अब देखो यहाँ पे ज़रा home.js है ना, ये देख लो यहाँ पे जो आदि, ये है .jsx। इसको अगर मैं करूँ tsx, अब देखो एरर आ रहा है शुरू। अभी क्या बोल रहा है देखो, प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप अननोन। अब मैंने अगर इसको यहाँ बोला है नहीं, सही हो गया ऐसा, मैंने कहा है नहीं, कुछ भी चल जाएगा अभी तक है, इसमें कॉलम नहीं लगेगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट यूजर नेम, एक हमारे साथ कैसे जीडीजी का इवेंट था, जीडीजी बोला जी 2022 की बात है। अब है ना, हम इकरा यूनिवर्सिटी जो अख्तर कॉलोनी कॉलेज है, इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे हम बुलाया था। अब पता ही नहीं था कहाँ पे, बोला इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और पूरा एक अलग माहौल बना हुआ है, सब जगह लोग बैठे हुए हैं, दो हो गए। तो अब हम 3-4 लड़के, अब हम अंदर घुसे, हमने कहा यार अच्छी बिल्डिंग है, अब जाना कहाँ पे, यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पे भी है, सीधा भी है, तो है ना हम चढ़ गए बिल्डिंग पे। बिल्डिंग में गए तो वहाँ एक कमरा, उसमें सब लाइन से बैठे, हमने कहा यही होगी। हमें पता ही नहीं था इतना ऑर्गेनाइज है, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। हम उसमें अंदर लाए थे 4-6 लड़के, सबसे आगे में। अब हम जाए जा रहे हैं, लैंड में पहुँचे, टीचर लेक्चर कर रही थी। अच्छा ये कोने से नहीं पूछा हमने, बिल्कुल उस तरफ गए कोने में, चलते चलते पलटन। एक मतलब पूछा ये क्या चल रहा है, बोला हमारा यूनिवर्सिटी का लेक्चर चल रहा है, वापसी सारे। लेकिन अच्छा सब उसको देख रहे हैं, इसका कोई रिश्तेदार आया था मिलने इसको। नीचे ऑडिटोरियम में चल रहा था यूनिवर्सिटी का इवेंट। हमने बस वहाँ क्या कहते हैं बाहर वो थी, क्या बोलते हैं, होल्डिंग नहीं, स्नोबॉल, हमने स्नोबॉल खेलना शुरू की और टेबल टेनिस था वो हमने खेला। फिर थोड़ी देर जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, फाइनल पढ़ा है, ठीक है, वापसी आए, दोबारा तेरी बारी मेरी बारी, फिर खाना हुआ, खाना खाया, फिर दोबारा खेलने पे शुरू। चाय की नहीं मिली थी, मैंने कोई 8-10 चाय पी होंगी वहाँ पे, 8-10 कॉफी पी, फिर हम आ गए। पिकनिक होती है देखो यार, इसीलिए आप लोगों को बोला था आईवी। अब तो यहाँ पे इतनी नहीं होगी, सिटी कैंपस फिर भी अच्छा है, लेकिन इकरा की अलग ही बात है, हम भी मिस करते हैं इकरा को। हम नमाज़ पढ़ने बैठे वहाँ ऊपर, वहाँ पे फुटबॉल चल रहा था, फिर जो है मतलब काफ़ी है, देख के आ गई यूनिवर्सिटी क्या होती है। यूजर नेम इक्वल टू अहमद। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मेरी टाइप क्या है, जैसे कि यार वो स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग कर दिया ना इन लोगों ने, देखा पहले तो स्ट्रिंग था, दाल वाली जो बोतल थी अरे नहीं बोलते स्ट्रिंग थे ना, स्ट्रिंग है ना, लेकिन शाला फैसल भी मेरे बोर्ड देख के आए, उसमें स्ट्रिंग कर दिया ना। वो फॉरेन के लोग बोलते हैं स्टिंग, वो स्टिंग बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, तो मुझे लगा स्टिंग नाम डाला, तो मैंने भी यार इन लोगों ने लगता है मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर नाम ही चेंज करते हैं स्टिंग क्या वो। हाँ कोई अब हो रहा है
वो जो कल हुआ है डॉक्टर, अच्छा मेरा मेहनत नहीं, न्यूज़ तो ये चला रहे दोराजी वाले, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा तो जैसे बहुत लोग की कंपनियाँ बन रही हैं। यार अगर देखा जाए तो ये कोई प्रॉफिट है नहीं, पैसे बेचे कोई इतना कोई खास प्रॉफिट, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जो असल उनकी फंडिंग है वो इन चीज़ों देंगे यार जो हम बंद कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ उनकी है। सबसे ज़्यादा फंडिंग तो उनकी मेडिकल से आती है, मेडिकल कहाँ से बंद करोगे? अभी कल इंजेक्शन लगवाने गया था तो ब्लैक में इंजेक्शन खरीदा है, कहाँ 50 रुपये की चीज़ कहाँ 500 रुपये की मिल रही है। सारी ज़िंदगी बोतल पी के आप बंद कर दी है। हाँ क्या बोल रहे थे? आईफोन का अच्छा ये हो गई इस तरह, एक टाइप हो गई इस तरह से डिफाइन, एक टाइप हो गई यहाँ से इस तरह डिफाइन। यार ये मैंने इधर इसलिए लगाया है ऐसे, इधर कहीं कॉलम की जगह नहीं आ रही थी मुझे, शायद यहाँ लगा सकता था, देखो है नहीं, अगर यहाँ लगा दूँ तो यहाँ से हट जाएगा, तो दोनों मेरे वे चल रहे हैं। ठीक है ये बात समझ आ गई, दोनों वे चल रहे हैं, ठीक है ना। वो मगर में मुँह खोला एनी लगा बंद कर दिया, ये टाइप डिफाइन एक की कॉलम वाली भी है। अच्छा और कौन सी टाइप डिफाइन करूँ? अब अगर मैं यहाँ भी बोल दूँ react.fc के अंदर, तो यहाँ से इसमें मैं क्रॉप भी डाल सकता हूँ कि मैंने वैसे ही करके दिखाया कि इस तरह का कंपोनेंट करते हैं। अच्छा ये अगर कौन सा है, ये मैंने पहले अभी देखा है, तो यहाँ पे आए सही है, हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसने हल्का सा लिखा हुआ है विदाउट इम्पोर्ट ये, तो मुझे याद है कि मेरे पास ये इम्पोर्ट है नहीं, तो इशारा मिल गया नहीं करना पड़ता क्योंकि हमें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, जहाँ उसको बता होता है यहाँ मसला आ सकता है या नहीं आ सकता, टाइम स्टार्ट समझ गए। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, कार्ड कंपोनेंट के अंदर कार्ड इज मिसिंग इन टाइप की नंबर आइटम एनी, देखो बट रिक्वायर्ड इन टाइप आइटम एनी कार्ड है, क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है आपकी दो जगह यूज हो रही है ये चीज़, एक जगह कार्ड मिल रहा है एक जगह नहीं मिल रहा है, ये क्या बात है, इसको सही करो। अब हम इधर आए, हमने कहा कि इसमें से एनी, या फिर इधर बोलते हैं हम कार्ड टाइप, सही है। अब इधर हमने बनाया, अच्छा ये क्यों नहीं चल रहा था, एक सेकेंड एनी करा, सबसे पहले तो एनी कर देना चाहिए, अच्छा ये भी वही एरर कि इंपोर्ट करो, वो नहीं बोलते अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, अभी सही चल रहा है। अच्छा अभी एनी से भी सही चल रहा है, अब देखते हैं अगर कहाँ पे था, होम में, ये भी सही हो गया,
ये क्योंकि पहले बोलना था कि भाई मुझे बोल रहे कार्ड भी लेके आओ, आइटम भी लेके आओ, आपने मुझे कार्ड तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, वो तो कार्ड ही मंगा रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने बोल दिया भाई तेरे जो हो ना वो लेके आ जाएगी चुपचाप, कोई नखरे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं इसको बता भी सकता हूँ कि भाई ये ऑप्शन है, ये ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी है तो उससे ये होगा कि यूज़र को पता चल जाएगा, कमेंट डिसाइड कर देगी कि भाई ये चीज़ भी तो भेजनी है मुझे, वरना आज नहीं तो किसी और मौके पे एरर आ जाएगा। अब पता है टेस्टिंग की लाइब्रेरीज बनी हुई है, टेस्टिंग की डेस्ट टेस्टिंग, और आप लोगों ने बीच में देखा CLI क्या नाम था यार, एक ऐड आ रही थी ग्रीन कलर की, अंग्रेजी में बोलते थे वो लोग, अंग्रेजी में सब बोलते हैं लेकिन .c क्या नाम था, टेस्टिंग CLI इतना कानों को दर्द किया हुआ साइड में, मैंने सोचा तो तकलीफ तुम लोगों को बताऊँगा, बताने का टाइम आप मिल गया। तो है ना इस तरह की CLI आती है, मैं बताऊँगा नाम, लेकिन बहुत सारी टेस्टिंग होती है वगैरह वगैरह। वो क्या करती है उसमें आप बताते हो कि मैंने ये काम बोला है, जैसे कि ईमेल टेस्टिंग लाइब्रेरी फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कमेंट बनाया, उसमें आप बताओ कि मैं ईमेल पास कर रहा हूँ और मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, आपने इतना बता दिया, और वो 1000 तरीकों से ईमेल पास करके देखिएगा, कभी जी नहीं लगाएगा, कभी एम नहीं लगाएगा, कभी ये भेजेगा, कभी छोटा भेजेगा, कभी बहुत बड़ा भेजेगा, कभी डॉट लगाएगा, समझ लो 1000 तरीकों से भेजेगा। क्या कहेगा कि क्रैश तो नहीं करना, अगर टेस्ट पास है आपका तो फिर आपको पुश कर देगा गिटहब में। इतनी सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, ऐसा ही नहीं होता बस ऐसे हो यार पी लिखा पुश कर दिया। अभी आप लोग ये लेवल है ना, तो बहुत एडवांस हो गया है, तो ये एक बटन पुश करने के लिए लोगों के हफ्ते लग जाते हैं, पूरी पूरी टिकटें होती हैं जीरा के अंदर, सही है। तो होपफुली यार आप लोग समझ आएगा, टाइप्स की समझ आई होगी, टाइप्स करके काम करना शुरू करना है, कभी का यही है यार, बस एक इंपोर्ट कर लो और टाइप बता दो एनी एनी। हाँ हाँ नो, हर जगह यूज़ करो, बस कोई देखे ना लगे कि टाइप की बात है तुम लोग, इतना ही है। अब मैं फजूल की चीज़ें पढ़ा दूँ तुम लोगों को, लेकिन समझ नहीं आया, यूज़ ही नहीं हो, फायदा नहीं है, जैसे कि पढ़ाई में 8 महीने उन लोगों ने मजाक करना, सही। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ